परेशानियां हो रही हैं, ये दुनिया का कानून और दुनिया का ये निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बनाया कि अभी यहाँ पर अगर दोपहर है तो हर जगह दोपहर नहीं है, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं फजर का वक्त, कहीं ज़ोहर का वक्त, कहीं असर का वक्त, इस तरह से है दुनिया का निजाम। ये दुनिया का कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। सो जोग्राफियाई तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने बताया कि पूरी दुनिया में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मोहम्मद का नाम न लिया जाता हो, जहाँ पर मोहम्मद के नाम का तज़किरा न किया जाता हो। दुनिया में मोहम्मद के नाम के तज़किरे होते रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी का मकाम मर्तबा है। और आप अगर कुरान पढ़ेंगे, जी कुरान अगर पढ़ेंगे, अल्लाह कुरान करीम के अंदर अंबिया इकराम को नाम ले लेकर खिताब करता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम से रहो, या नूह बिन सलाम मिन्ना, अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम का नाम लेकर कुरान करीम के अंदर नूह अलैहि सलाम को खिताब फरमाया, या इब्राहीम कह के अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर खिताब फरमाया, या ईसा, या मूसा, या हारून कह के अल्लाह ने खिताब फरमाया कुरान करीम के अंदर। और भी जितने पैगंबर आए हैं उनको अगर खिताब करना हुआ तो या ज़करिया कह के पुकारा, या यहया खुद किताब कह के पुकारा, या मरियम कह के पुकारा। अल्लाह की नेक बंदी जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने भी नबी और रसूल गुजरे हैं, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब करना हुआ कुरान करीम के अंदर, या कह के पुकारा, ऐ नूह, ऐ आदम, ऐ दुनिया के जितने भी नबी आए सबके नबियों के नाम ले लेकर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सबको मुखातब किया। जिन जिनको खिताब करना था नाम लेकर खिताब किया। लेकिन ये हमारे नबी का मकाम मर्तबा है। ये रब्बुल आलमीन अपने नबी की इज्जत और तकरीम करता है। कैसे? या मोहम्मद कह के नहीं पुकारता है, जब भी पुकारता है या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारता है, या अय्युहर रसूल कह के पुकारता है, या मोहम्मद कह के नहीं पुकारता है। ये हमारे नबी का मकाम मर्तबा कि रब्बुल आलमीन भी पुकारे तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारे, और वो नबी जो चादर ओढ़ ले तो उस चादर का मकाम मर्तबा बढ़ जाए। वो नबी की जिस जगह बैठ जाए उस जगह की अज़मत बढ़ जाए। वो नबी जिस जगह दफन हो जाए उसको जन्नतुल बकी कह दिया जाए। ये नबी और रसूलों का मकाम मर्तबा, और ये हमारे नबी का मकाम मर्तबा कि जिस नबी ने औरतों से शादियां की उन औरतों को उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब मिल जाए। जिस नबी को सहाबा ने देख लिया तो देख लेने के बाद उन्हें सहाबा इकराम कह के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहा जाए। जिस सहाबी ने, जिस इंसान ने हालत ईमान में नबी को देख लिया, नबी से मुलाकात कर ली, नबी का दीदार कर लिया, नबी के हाथों में हाथ डालकर बैत कर ली, उसको हम कहते हैं कि वो जन्नती है। ये नबी का मकाम मर्तबा कि उसे देख ले कोई, उसका दीदार कर ले कोई, उससे मुलाकात कर ले कोई, तो कहते हैं कि वो जन्नती है। ये नबी का मकाम मर्तबा। किसी और नबी को ये मकाम मर्तबा हासिल नहीं हुआ। तो फिर हम रिसालत को छोड़कर, नबी की रिसालत को छोड़कर, रसूल की रिसालत को छोड़कर पीरों और बाबाओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पीरों और बाबाओं के बताए हुए तरीकों पर अमल क्यों करते हैं? क्या हमारे लिए कुरान और हदीस काफी नहीं है? क्या हमारे लिए हदीस का एक टुकड़ा काफी नहीं है? हदीस आ जाने के बाद भी हमारे ईमान का हाल ये है कि हम चूक चिरा करते हैं। यह हदीस सही नहीं है। हमारे फुला साहब ने इस तरह बताया है, हमारे उस बुजुर्ग ने इस तरह बताया है। तेरा बुजुर्ग नबी से ज्यादा मकाम और मर्तबे वाला हो गया, तेरा बुजुर्ग नबी से ज्यादा इज्जत और शर्फ वाला हो गया, तेरे बुजुर्ग का जिक्र न कुरान में है न हदीस में है, फिर उसकी बात काबिल दलील कैसे हो सकती है? जी, अगर काबिल दलील कोई चीज है तो कुरान है या तो हदीस है। इन दोनों चीजों के अलावा किसी और चीज को काबिल दलील नहीं माना जाएगा। असल बात यह है कि हमने उन बुजुर्गों को समझा ही नहीं, उन बड़ों को हमने समझा ही नहीं कि उनकी तालीमात क्या है, क्या है उनकी तालीमात जिनको हम मानते हैं, कहते हैं वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं। जी, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी तालीमात क्या है? उनकी तालीमात यह है कि जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल ना जाए, मेरी बात को छोड़ देना, मेरी बात को छोड़ देना, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मान देना। ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मेरी कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से टकरा जाए, मेरी बात को लात मार देना। क्या अल्फाज है ये? लात मार देना मेरी बात को, और फिर किसको मान लेना? कुरान और हदीस को मान लेना। ये बुजुर्गों की तालीमात है। हमने समझा ही नहीं इनकी तालीमात है। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत को समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, रसूल की रिसालत का तज़किरा है। रिसालत के तज़किरे पर अगर ये आयत न तिलावत की जाए, ये आयत न बताई जाए तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह बयान फरमाता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा। जी, इस आयत करीमा की तफसीर आप लोग देखेंगे, हर उम्मत में एक रसूल भेजा। अब हमें उन तमाम रसूलों के बारे में इल्म है जिसका जिक्र कुरान में है और जिसका जिक्र हदीस में है। हमें तमाम उन नबियों का इल्म है। कुरान में जिन नबियों का तज़किरा है, हदीस में जिन नबियों का तज़किरा है, हम उनको जानते
अल्लाह यहाँ पर इशारा कर दिया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में एक नया रसूल भेजा है। जी, एक नया रसूल भेजा है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल, एक पैगंबर, एक कासिद, एक एलची भेजा है। हो सकता है हिंदुस्तान में भी कोई नबी आया हो, कोई रसूल आया हो। कोई अगर कह दे कि हमें उन तारीख की किताबों से अगर हिंदुस्तान में आने वाले किसी नबी का इल्म हुआ है, किसी रसूल का इल्म हुआ है, उसकी बात को झूठा न कहना। क्यों? और उसकी बात को सच भी न मानना। जी, खामोशी इख्तियार करना। उसकी बात को झूठा भी न मानना, सच भी न कहना, खामोशी इख्तियार करना। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हर उम्मत में हमने रसूल भेजा है। हो सकता है अल्लाह ने भेजा हो हिंदुस्तान के अंदर किसी नबी को। नबियों के नबूवत और रसूलों की रिसालत का मामला ये है। अच्छा, अब एक चीज देख लें कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, और फिर जितने भी अंबिया इकराम रसूल आए उन तमाम को नबूवत और रिसालत से सरफराज करवाया। लेकिन तमाम अंबिया इकराम की नबूवत और रिसालत का मामला ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि इब्राहीम तुम्हें यहाँ तक दावत और तबलीग करना है। एक हद मुतय्यन कर दी कि तुम्हारी दावत और तबलीग का जो हद है वो यहाँ तक है, इससे बाहर तुम न जाना। जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जब आए इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने क्या दिया कि देखो तुम्हारी दावत और तबलीग का मामला ये है कि तुम इन हुदूद के अंदर दावत और तबलीग करना, इसके बाहर न जाना। नबियों की हिजरत का मामला भी ऐसा है कि नबी उस वक्त तक हिजरत नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इलाके के लिए उस नबी को भेजा है, उस इलाके के लिए और उस मकाम के लिए नबी को भेजा है। ऐ नबी, उस मकाम में आपको दावत और तबलीग करना है, उस मकाम के बाहर नहीं जाना है। किसी ने कोशिश की थी बाहर जाने की, हिजरत बगैर अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह ने दरिया में डुबा दिया, समंदर में डुबा दिया और मछली ने उसको निगल दिया। ये हिजरत का मामला है और ये इलाके के हुदूद का मामला है कि जब नबी को किसी इलाके में भेज दिया जाए उस इलाके के बाहर वो नहीं जा सकता। क्यों? उस इलाके के लिए उसको भेजा गया है, वहां पर उसको दावत और तबलीग करनी है। ये मकाम और ये बात सारे अंबिया और रसूल का है। जी, सारे अंबिया और रसूल का मामला है। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही इलाके के लिए दो दो तीन तीन और चार चार नबी और रसूलों को भेज दिया, ये एक इलाके के लिए। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा कि जब आमिना के घर में मोहम्मद की पैदाइश होती है, जब आमिना के घर में आमिना के लफ्ज़ जिगर, अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर, मोहम्मद की पैदाइश होती है, विलादत रसूल जब होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान कर देता है अर्श से कि दुनिया वालों सुनो, ये जो मेरा नबी पैदा हुआ, ये जो मेरा मोहम्मद पैदा हुआ, ये सिर्फ मक्का के लिए नहीं है, ये मदीना वालों के लिए नहीं है, ये अरबियों के लिए नहीं है, बल्कि ये मक्का के लिए भी है, ये मदीना वालों के लिए भी है, ये अरबियों के लिए भी है, ये अजमियों के लिए भी है, ये पूरी दुनिया के लिए रसूल है, पूरी दुनिया के लिए नबी है। इसकी नबूवत पूरी दुनिया वालों के लिए नबूवत है, इसकी रिसालत पूरी दुनिया वालों के लिए रिसालत है। ये आखिरी नबी है, खातमुन नबिय्यीन है। जब तक कोई बंदा इसकी नबूवत को न माने, इसकी रिसालत को न माने, फिर हमारे यहाँ उसकी किसी इबादत की कबूलियत के लिए कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। हम उसकी सारी इबादतें उसके मुंह में मार देंगे जब तक कि मेरे इस रसूल की रिसालत को न माना जाए। अफसोस होता है आज हमारे नौजवानों के ईमान पर। एक 2% का आदमी उठता है और नौजवानों के जो कि एक मजबूत तबका है, नौजवानों का तबका, उनके ईमान पर डाका डालता है। अफसोस है नौजवानों पर। कितने ऐसे नौजवान हैं जो उसको मानते हैं जिसने कभी मदरसे का दरवाजा तक नहीं देखा, उसको मानते हैं। कौन सी इंजीनियर और प्रोफेसर की डिग्री उसने हासिल की कि उसको मानते हैं, ना उसको कुरान का इल्म, ना हदीस का इल्म। एक दफा हमने देखा कि वो कुरान की तजवीद के बारे में बता रहा है, खुद उसको कुरान की तजवीद तक भी नहीं आता है और वो लोगों को कुरान की तजवीद का इल्म दे रहा है। वो हदीस रसूल को बयान कर रहा है। बयान करना अच्छी बात है, लेकिन लोग उन्हीं से जुड़ जाते हैं, उन्हीं से अपने आप को निस्बत देते हैं कि हम उनको मानने वाले हैं। न वो कुरान जानता है, न वो हदीस जानता है। अफसोस नौजवानों पर कि उन्होंने अपना मॉडल उनको मान के बैठा है जिन्हें कुरान हदीस का सही से इल्म भी नहीं है। अफसोस है नौजवानों पर। आप कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके में जाएंगे, वहां पर अहमद ईसा या ईसा अहमद के नाम से एक बंदा खड़ा हुआ जिसने नबूवत का दावा किया, अपने आप को नबी कहा, अपने आप को रसूल कहा। कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी नबूवत और रिसालत को मान लिया। ये नौजवानों का तबका इतना मजबूत तबका, इतना मजबूत तबका कि अगर मुआशरे के अंदर ये बिगड़ जाए, पूरा मुआशरा बिगड़ के रह जाए। ये नौजवानों का मामला है। इतनी ताकत और कुव्वत नौजवानों के अंदर है। नौजवानों ने अपनी ताकत और कुव्वत को समझा नहीं है। इन्हें मालूम नहीं है कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी अज़मत क्या है, ये क्या है, इन्हें खुद नहीं मालूम। ये नौजवानों का मामला है कि इनके ईमान पर एक ऐरा गहरा खड़ा होता है, एक 2% का आदमी खड़ा होता है और इनके ईमान पर डाका डालता है और ये नौजवान अपने ईमान से हाथ
खो बैठते हैं। कहाँ गया वो ईमान? तारिक बिन ज़ियाद जैसा ईमान कहाँ गया? मोहम्मद बिन कासिम जैसा ईमान कहाँ गया? कहाँ गया वो ईमान जिसे आज नौजवानों के अंदर तलाश कर रहे हैं? कहाँ गया? नबियों की नबूवत और रसूलों की रिसालत का मामला इतना आसान नहीं है कि कोई भी खड़ा होके कह दे कि मैं नबी हूँ और रसूल हूँ। अच्छा, जो वो गुलबर्गा का कर्नाटक के नामी गुलबर्गा का आदमी खड़ा हुआ कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, वो तो अरबी से नावाकिफ आदमी, ना उसको अरबी आती और ना ही कुछ, अल्लाह कलाम फरमाता है अरबी से। जी, अरबी जानता है तू? नहीं जानता, फिर कैसा नबी और रसूल है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे अंबिया ऐसे भी आए जो इब्रानी जबान में उन पर कलाम नाजिल हुआ, उन पर इब्रानी जबान में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन वो आदमी न कुरान से आशनाई है उसे, न हदीस से आशनाई, खड़ा हो गया मैं हूँ अल्लाह का नबी, नौजवान मान भी लेते हैं। बिहार से एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कितने लोगों ने उसके फिक्रे में आ गए और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अल्लाह की रिसालत, अल्लाह की तौहीद और नबियों की नबूवत और रिसालत को समझने की जरूरत है नौजवानों को। ये सबसे ज्यादा फंसते कौन है? सबसे ज्यादा फंसते वो है जिन्हें फंसने का चांस जरा भी नहीं होना चाहिए। नौजवानों का मजबूत तबका उनके चुंगल में आ जाता है। अफसोस है नौजवानों